प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर अच्छे का, हर बुरे का परमेश्वर एक ही है। वो ध्यान से इस बात को सुनिएगा, धर्म नहीं बनाता फिर भी धर्मी कहलाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने आटा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर धर्म नहीं बनाता, ना ही उसने कोई धर्म बनाया है, लेकिन फिर भी वो धर्मी है और धर्मी कहलाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो कैसी विडंबना वाली बात है कि सोना सजावट के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता। लेकिन हमारा प्रभु हर बात में खाने की हर वस्तु देता है। सबसे पहले वो वचन देता है, फिर वो जीवन देता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य का कोई धर्म नहीं है, फिर भी वो अपने आप को धर्मी कहलाना चाहता है। मनुष्य का धर्म नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को धर्मी कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धर्म धार्मिकता है, प्रेम है, उपकार है, दया है, करुणा है। इसको धार्मिकता कहते हैं, जिसको यीशु मसीह भी कहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य कोई धार्मिक काम नहीं करता, फिर भी वो धार्मिकता का पहरावा पहनकर अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। आप सोचेंगे ऐसी बातें क्यों हैं? ऐसी बातें इसलिए हैं कि लोग यानी मनुष्य यानी कि संसार अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश ना करे। उसका कोई काम धार्मिकता वाला नहीं है। वो परमेश्वर की धार्मिकता को देखे, उसका धर्म अपनाए, फिर परमेश्वर आनंदित हो जाता है। हालेलुया। और अगर मनुष्य अपने आप को धर्मी और धार्मिकता साबित करता है तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का धर्म है प्रेम, दया, करुणा, अनुग्रह, मुआफी। जातिवाद नहीं होता। और मनुष्य का धर्म है, आपको पहले बात पूरी कर लें कि परमेश्वर का धर्म जो है प्रेम, दया, करुणा, अनुग्रह और मुआफी है, लेकिन वो जातिवाद पैदा नहीं करता, धर्म विवाद पैदा नहीं करता। लेकिन मनुष्य का धर्म क्या है? दिखावा, पखंड, निर्लजता, धोखा, निर्दयता, जातिवाद, धर्म विवाद, लूट, घमंड।
अमीरी, शारीरिक बल, रुतबा, ये मनुष्य के धर्म हैं। हालेलुया। फिर भी वो अपने आप को बहुत ही नम्र और धर्मी कहलाता है बाहर से, भीतर से उसके अंदर ऐसी आग है जो दूसरों को जलाना चाहती है। बस परमेश्वर की आग जीवन देती है, मनुष्य की आग जला डालती है, इसको जलन कहते हैं। हालेलुया। और ये मनुष्य अपने आप को ही सब कुछ बनाने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर के सिवाय कोई धर्मी नहीं है और उसकी निगाह में कोई निर्दोष भी नहीं है। हालेलुया। एक भी नहीं, कोई भी निर्दोष नहीं। परमेश्वर कहता है बदला या पलटा मत लीजिए। मनुष्य जब तक पलटा ना ले ले उसको नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। परमेश्वर कहता है पलटा मैं लूंगा, तुम चिंता मत करो। मनुष्य कहता है जब तक मैं पलटा ना ले लूं रात का खाना नहीं खाऊंगा। दोनों में अंतर देख लीजिए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर तो स्वर्ग को झुकाकर मनुष्यों की बातों को सुनता, जांचता और परखता है, और मनुष्य अपनी गर्दन अकड़ाकर किसी की सुनना ही नहीं चाहता। घमंड में ऐसा भरा हुआ है कि वो कहता है कि केवल मैं ही ज्ञानवान हूं। ये मनुष्य की बात करते हैं जो आज आप संसार में किसी में भी देख सकते हैं। वो कहता है उसके अलावा कोई ज्ञानवान है ही नहीं, और परमेश्वर कहता है कि जिसके पास संसार का ज्ञान है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हालेलुया। वो कहता है मूर्खों की चाल मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। मनुष्य कहता है परमेश्वर तू मेरे पीछे चल, मैं आगे आगे चलूंगा। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य रास्ता ना भटक जाए। मनुष्य कहता है कि परमेश्वर कहीं रास्ता भटक कर कहीं और ना चला जाए, इसलिए वो उसके आगे रहता है। ये संसार की एक आदत है, चाल है, हम इसको कुचाल कहेंगे। ये धर्मी नहीं, सब लोग अधर्म से भरे हुए हैं। हालेलुया। इनसे नर पिशाच अच्छे हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं थरथराते हैं, कांपते हैं। क्यों? मनुष्य कुछ भी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, इसलिए आत्माएं परमेश्वर का भय मानती हैं। ये बाइबल में लिखा है, लेकिन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। सुनिए, ये केवल मनुष्य जो है अपने ही सुनाना चाहता है। परमेश्वर तो भूखे को रोटी देता है और मनुष्य दूसरों की रोटी छीनता है। हालेलुया। परमेश्वर गरीब की सहायता करता है, उसके बुरे समय में उसको उठाकर पतवंते लोगों में बिठाता है। आप पढ़ेंगे, वचन भी लिखा हुआ है कि वो गरीब को घुरे में, कंगाल को घुरे से उठाकर पतवंते लोगों में बिठाता है। उन लोगों में जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको पतवंते कहते हैं। ये राजाओं या पखंडियों की बात नहीं करते हम। हालेलुया। और मनुष्य गरीब को अपने घर की चौखट पर भी नहीं बैठने देता, कहीं उसकी दहलीज गंदी ना हो जाए, उसकी देवड़ी गंदी ना हो जाए। ये जात पात का रुतबा खड़ा करके लोगों को आपस में लड़ाकर अपना डंका बजाने की कोशिश करता है। हालेलुया। बल्कि वो गरीब को, परेशान को, बीमार को अपने द्वार पर खड़ा रहना भी बर्दाश्त नहीं करता। कोई मांगने आ जाए कि हे बड़े साहब, हमारा बच्चा बीमार है, आज हमको थोड़े से पैसे दे दीजिए, दवाई लेनी है। वो कहता है जाओ जाओ, तुम्हारा रोज का काम है, तुम पखंड करते हो,
तुमने दारू मदिरा पीनी है, ये बोतल ले जाओ, जाओ पियो, ऐसी बात करता है। वो शराब पिलाने से परहेज नहीं करता, लेकिन वो दया करने से परहेज करता है। और परमेश्वर हर दुखी पर दया करता है, करुणा करता है। करुणा का मतलब होता है तरस खाना। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर को जो दुखी लोग हैं याद करते हैं, वो उनकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर धनी लोगों को धुन में डाल देता है, घुन लगा देता है, कीड़ा लगा देता है। हालेलुया। और गरीब की सुनता है। हमेशा वो अपना कान हर मजलूम, हर दुखी, हर मजबूर, हर बेसहाय, हर अनाथ की बातों को सुनने के लिए अपना कान धरती की ओर लगाए रखता है। वो उसकी कभी सुनवाई को अनसुना नहीं करता। हालेलुया। वो जो मनुष्य है वो गरीब को घूरता है और अमीर की सुनता है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर की अपार करुणा के वसीले उसका भवन, यानी कि ये जो भवन है बना हुआ है। हालेलुया। और उसकी करुणा उस पर हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर की अपार करुणा के वसीले वो जीवित है। वो उसका भय मानेगा और उसके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करेगा। आप जानते हैं उसका पवित्र मंदिर जो परमेश्वर ने जो पत्थर का बना था गिरा दिया था, लेकिन उसने चलते फिरते मनुष्य को अपना मंदिर बनाया है। आप पढ़िए भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ये क्यों कहा है? वो कहता है कि अगर हम उसको दंडवत नहीं करते, उसके भवन की ओर अपना सर नहीं झुकाते, यानी कि जो मनुष्य अपना सर झुका कर रखता है वो परमेश्वर की निगाह में ऊंचा होता है। जो गर्दन उठाकर चलता है वो ठोकर खाकर गिर जाता है। प्रेम करने, दया करने, करुणा करने और अनुग्रह से भरे हुए लोगों की तस्वीर परमेश्वर अपने हाथों पर उकेर के रखता है। वो जब किसी का भविष्य या पास्ट या प्रेजेंट देखना चाहता है, वो उसी समय उसकी तस्वीर अपने हाथ में देखता है और उसको इतला कर देता है, आगाह कर देता है, चेतावनी दे देता है कि बेटा अपने मार्ग से इधर उधर मत जाना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, केवल परमेश्वर के मार्ग की ओर चलते रहना। उसको नीचे आने की जरूरत नहीं, वो वहीं अपने हाथ के सामने उसकी तस्वीर से बात करके उसके मन में, हृदय में ये बात डाल देता है। हालेलुया। मनुष्य एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय में रहता है, चाहे वो कहीं भी महसूस किया जाए। सुनिए, मनुष्य संसारिक बेजान वस्तुओं की पूजा करता है, मुर्दों की पूजा करता है, कब्रों की पूजा बहुत लोग करते हैं। उसमें क्या है कोई नहीं जानता, बस उसका डर मानते हैं कि ये कहीं कब्र खोलकर बाहर आ गया तो ये उसको साथ में कब्र में ले जाएगा, इसलिए उसकी कब्र को जाकर हाथों से दबाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जीवित को ये धक्का मार के परे कर देते हैं कि तू हट जा, तेरे से बदबू आती है, और उस कब्र से इनको खुशबू आती है जिसमें केवल मल और हड्डियां भरी हुई होती। हालेलुया। एक हम आपको फिर एक गीत बताते हैं जो कभी किसी गीतकार ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने। मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे को ठोकर मारती है। और ये सचमुच संसार में हो रहा है, इनके ही लोगों के द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को,
ये जीवते मनुष्यों को ठोकर मारता है, मुर्दों की पूजा करता है। हर मजलूम, मजबूर, मजदूर, लाचार, बेबस, मायूस और संसार के ठुकराए हुए लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों से नहीं करते। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि उनका परमेश्वर उनके शत्रुओं के भय के कारण अपने दास और अपने धर्म के द्वारा उनकी शुद्ध लेता है, उनकी अगुवाई करता है, अर्थात मार्गदर्शन करता है, करता रहे। ये वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो इस बात को जानते हैं। वो नहीं जाते कहीं भी किसी धनी के घर में कि हमारी सुरक्षा करो। वचन कहता है कि मसीह लोगों को आपस में अपने फैसले पूरे करने चाहिए, ना कि गैर जाति के पास जाके अपना फैसला पूरा करना चाहिए। लेकिन आजकल हर मसीह यही सोचता है कि गैर जाति इंसाफ करती हैं, उनका डर ज़्यादा है, उनके पास जाओ इंसाफ मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जो परमेश्वर से दोस्ती रखता है वो संसार से बैर करता है। वो नहीं जाता किसी के पास, भूखा मर जाएगा, बेचैन रहेगा, लेकिन अपने घर में कुंडी लगा के रहेगा कि कोई उसके आंसू देख ना सके, उसकी भूख कोई जान ना सके। हालेलुया, सुनिए। और रहने के लिए वो चाहता है कि परमेश्वर उसको एक घर देता है, उसके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। ये वो रास्ते हैं जो परमेश्वर को मनुष्य से और मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ते हैं। आपने वचन पढ़ा है कि यूहन्ना क्यों आया था, वो यीशु मसीह के पहले क्यों भेजा गया था, ताकि वो उसके आने से पहले सड़कें सीधी करे, पहाड़ियों को समतल करे, हर मार्ग को चौरस करे। ये कोई सड़कें गलियों की बात नहीं हो रही थी, ये मनुष्यों के मन के रास्तों की बात हो रही थी, ताकि मनुष्य के हृदय का रास्ता झुक जाए, नीचा हो जाए, घमंड टूट जाए और उसकी लव जो सच्चाई है परमेश्वर की और लगी रहे। हालेलुया। अब सुनिए, ये वो रास्ते हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ते हैं और संसार की सड़कें जो मनुष्यों को मनुष्यों से जोड़ती हैं, परमेश्वर से नहीं जोड़ती। लोग कहते हैं कि सारे रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं, कोई नहीं जाते। एक रास्ता शमशान को जाता है, एक सब्जी मंडी को जाता है, एक पुलिस स्टेशन को जाता है और एक लोगों के घरों की ओर जाता है। आप किसकी तरफ जाएंगे? आप किसी तरफ ना जाएं, आप ऊपर की ओर देखें, आपका रास्ता परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। सुनिए, कारण यह है कि वो सच्चाई से दूर रहते हैं, जो सड़कों से सड़कों पर चलकर एक दूसरे से मेल करते हैं। उनका मुंह केवल झूठ बोलता है और वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। जो परमेश्वर के मुख से निकल जाता है वो पूरा होकर रहता है। हालेलुया। सुनिए, उसके मुंह में हमेशा सच्चाई होती है, लेकिन मनुष्य के मुंह में कभी सच्चाई नहीं होती। केवल दुष्टता, बुराई, घमंड होता है। ये मुर्दों की पूजा करते हैं। वचन में लिखा है इनकी जुबान झूठ बोलती है, ये खुली हुई कब्र के समान इनका गला होता है, जहां से केवल मुर्दों की पूजा करने वाली बातें निकलती हैं। हालेलुया। और ये केवल वही बातें करते हैं जो इनके हृदय में इनकी आत्मा कहती है, जो संसारिक आत्मा है। मनुष्य हमेशा कुछ पाने के लिए वो हर हद पार कर जाता है, जो केवल अपना लालच की होती है। ये लोग खुशामद का हथियार इस्तेमाल करते हैं और गरीबों को अपनी ओर फेर कर उनको लूटते हैं। ये जिसे कहते हैं यह बातें चिकनी चुपड़ी करते हैं।
हालेलुया। और केवल अपने लिए ही हर तरह की बात करते हैं, अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर से कभी मिन्नत नहीं करते। उनको जीवन में हर बात की जरूरत तो है, वो संसारिक तरीके से पूरी करते हैं। मनुष्य के ब्याज पर ये ध्यान ज़्यादा देते हैं, यानी कि ब्याज पर धन देकर ये लोगों को लूटते हैं। ये मसीह लोग भी आजकल करते हैं। हालेलुया। इनका सब कुछ ऐसा होता है कि ये लुट जाएगा, क्योंकि ये लोगों को लूटते खसूटते हैं। ये परमेश्वर को कुछ नहीं देना चाहते, ये परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 5 का 8वां और 9वां वचन के दाऊद क्या कहता है। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका खुली हुई कब्र है। देखा आपने, वचन में सब कुछ लिखा है। आपको संसार की हर बात का उत्तर इस पवित्र शास्त्र में मिल जाएगा। अब आप इस बात को फैसला कीजिए कि आपका मार्ग कौन सा है, संसारिक है या परमेश्वर का है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।